शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हिंदू लग्न साधन करना और उसका फल विचार करना। आपके पास कोई कुंडली विश्लेषण के लिए आ गई और आपको ये देखना है कि इस बच्चे के जीवन में ये कैसे धनार्जन करेगा, इसको धनार्जन कब होगा, कितना होगा। अगर कोई इस तरह का ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप कैसे देखोगे। बहुत से बाजा जबान पूछ भी लेते हैं कि गुरुजी इसके भाग्य में क्या है, ये क्या कार्य करेगा, किस साधन से इसको धन का प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, ये दशा इसके जीवन में आएगी कब। तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि कैसे साधन हम करेंगे। तो धनार्जन के लिए ये आज हम आपको साधन करना बताएंगे। इसका हम निकालते हैं हिंदू लग्न साधन के द्वारा। इससे हम एक सटीक चीज़ बता सकते हैं जजमान को कि इसको कितना धनार्जन होगा, कब होगा। तो आज हम इसी गणना आपको करना सिखाएंगे और इसका फल विचार करना भी हम आपको सिखाएंगे। तो आज साधन करने से में हम क्या बताएंगे, पहले हिंदू लग्न साधन करना आपको सिखाएंगे। इसके पहले आप सूत्र नोट कर लीजिए, फिर हम आपको साधन प्रैक्टिकल के द्वारा बताएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। नंबर 1 सूत्र नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो हमारी 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की कलाओं को आप नोट कर लीजिए। सूर्य को 30 कला, चंद्रमा को 16 कला, मंगल को 8 कला, बुध को 6 कला, गुरु को 10 कला, शुक्र को 12 कला और शनि को 1 कला। इस तरह ये 9 ग्रहों की कलाएं हैं। ये मिला करके 83 कलाएं हैं। सभी 9 ग्रहों की ये 83 कलाएं हो गई। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास कोई कुंडली हमने ली, उस कुंडली से आप क्या करेंगे, लग्न से नवमेश यानी लग्न से नवम भाव का जो स्वामी है उसको नोट करोगे। फिर चंद्रमा से नवमेश, चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी उसे निकाल लेना और उसकी कलाओं को नोट कर लीजिए। ये जो कलाएं दे रखी हैं, तो नवमेश यानी लग्न से नवमेश और चंद्रमा से जो नवमेश है उनकी कलाओं को आप नोट कर लीजिए। फिर दोनों कलाओं को आपस में जोड़ना है। दोनों कलाओं को आपस में जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त हुई उसको आप 12 से भाग कर देंगे। जो शेष है उसे आप नोट कर लीजिए। जो शेष है फिर हम चंद्रमा से, जहाँ चंद्रमा आपका कुंडली में बैठा है तो वहाँ चंद्रमा से और जो शेष राशि तक आप गिनती करेंगे, जो भी आपकी शेष राशि वहाँ तक गिनती करेंगे। गिनती करने से जो प्राप्त होगा वही हिंदू लग्न कहलाती है। अब हम आपको प्रैक्टिकल के द्वारा इसको समझाते हैं कि जैसे हमने देखा एक कुंडली हमने ले ली, मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली है, उसकी राशि कर्क है। तो मिथुन लग्न से नवमेश कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कौन है, कुंभ राशि है। नवमेश कौन हुआ, यहाँ शनि। तो आप शनि को नोट कर लीजिए। लग्न से नवमेश आपका कौन है, लग्न से यहाँ आप नोट कर लीजिए। लग्न से नवमेश, लग्न से नवमेश आपका हुआ शनि। और शनि को कितनी कला प्राप्त है, शनि को 1 कला प्राप्त है। तो हमने यहाँ लिख लिया 1, ये आ गया 1। अब इसी प्रकार चंद्रमा से नवमेश हमको निकालना है। अब चंद्रमा से नवमेश निकालिए। चंद्रमा से नवमेश आपका कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ नवमेश कौन हुआ, बृहस्पति। चंद्र से नवमेश, अब हमने देख लिया चंद्रमा से, चंद्र लग्न से नवमेश, चंद्र से नवमेश आपका बृहस्पति हुआ। ग्रह कौन हुआ, नवमेश, गुरु हुआ। गुरु को कितने कला प्राप्त हैं, गुरु को यहाँ 10 प्राप्त है। गुरु को यहाँ 10 अंक प्राप्त हैं। फिर उसने कहा कि इन दोनों को आप आपस में जोड़ लीजिए। क्या कहा, दोनों कलाओं को आपस में जोड़िए। तो 10 और 1 कितना हो गया, ये 11 कला। जो आपका आता है योग उसको 12 से भाग करना है। अब ये 12 है तो ये ध्यान रखो कि जो भी कला प्राप्त होगी, अगर ये 12 से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका योग यहाँ पे जो योग है अगर वो 12 से अधिक है, अगर 12 से अधिक है तो आप उसे 12 से भाग करेंगे। अगर वो 12 से योग आपके इस तरह से कम आ जाता है तो वहाँ 12 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, सीधा ही आपका ये शेष हो जाएगा।
ये आपका क्या कहलाएगा, ये शेष। इसी को आप शेष मान लीजिएगा। बहुत सी चांस ये मैंने बताया कि ये यहाँ पर ये शेष कहलाएगा। तो हमने बताया कि जो भी अगर आप 12 से अधिक होता, ये 12 से अधिक तो 12 से आप भाग कर देते, जो शेष बचता फिर वहाँ तक हम गिनती करते। लेकिन ये है कि यहाँ जो ये है 10 और 11 हो गया तो 12 से कम है, तो 12 से भाग करने की इसमें आवश्यकता नहीं, यही आपका शेष कहलाएगा। तो अभी हमने फिर आगे सूत्र क्या है कि जो शेष की राशि तक चंद्रमा से गिनिए। अब चंद्रमा से 11वीं राशि तक गिनना है। अब चंद्रमा से 11 राशि तक गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या आया, वृष राशि। यानी चंद्रमा से हमने गिना 11वीं राशि कौन आई, वृष राशि। ये जो वृष राशि आई, ये वृष राशि जो आपकी आई, ये इंदु लग्न हुई। इसी को हम क्या कहते हैं, इंदु लग्न। ये हमारी क्या आ गई, इंदु लग्न। पुनः समझ लीजिए कि लग्न से 9 मेष आप देखेंगे, उस पे जो कला प्राप्त है उसे नोट कर लीजिए। चंद्रमा से जो 9 मेष है उसकी जो कला है उसे आप नोट कर लेना, दोनों का योग कर देना। योग करने के बाद वो 12 से अधिक है, अगर वो 12 से अधिक है तो आप उसे 12 से भाग कर देंगे, जो शेष है उसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर चंद्रमा से उस शेष तक आप गिनती करेंगे। अगर कोई संख्या आपका 9 में से और चंद्रमा जैसे यहाँ पे योग कम आ गया तो वही आपका शेष कहलाएगा, फिर 12 से यहाँ भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमने चंद्रमा से गिनती करी, जैसे इस कुंडली में हमने लिखा मिथुन लग्न की कुंडली थी, इसमें अब जिस चंद्रमा जो कहाँ है, कर्क राशि में है। कर्क से 11 राशि तक आपने गिना, तो कर्क से पुनः देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चंद्रमा से 11वीं राशि आपकी कौन सी आई, वृष आई। तो वही वृष क्या हुई, आपकी इंदु लग्न हो गई। अब हमने इस तरह से चार्ट बना लिया। अब आप चार्ट बना लीजिए। इंदु लग्न वृष हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। जो ग्रह यहाँ पे हैं आपकी जन्म कुंडली में, वो ग्रहों को उसी प्रकार आप स्थापित कर दीजिए। 4 में चंद्रमा, 6 में राहु, 12 में आपका केतु, 9 में सूर्य गुरु, 9 में सूर्य और गुरु, 10 में मंगल, बुध और शुक्र। 9 में बुध और शुक्र। यहाँ 11 में क्या आ गया, शनि। यहाँ 11 में शनि आ गया। अब आप ये देखिए कि इस कुंडली में ये जो कुंडली इंदु लग्न कुंडली बनी, तो इसके 10वें भाव में आप देख रहे हैं कि शनि जो है यहाँ पे क्या हुआ, केंद्र में बैठा हुआ है। शनि कहाँ क्या केंद्र में कौन ग्रह बैठी हुई है, यहाँ सबसे बलवान शनि अपनी ही त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। तो इस जातक को क्या करेगा, इस बच्चे को कि जो शनि से संबंधी ही कार्यों से इसको फायदा होगा। और जब शनि अपनी ही राशि उच्च राशि में बैठा है तो शनि संबंधी क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर इंजीनियर बनते हैं, मैकेनिकल में जाते हैं, या शनि संबंधी अच्छा व्यापार करता है। तो यहाँ जो स्थिति है, यहाँ शनि का है, यहाँ से बच्चे की जो जिसकी जातक की ये कुंडली है, ये बच्चा इस समय ये इंजीनियर है। तो इस बच्चे क्या हुआ, इंजीनियर की कुंडली है ये। तो ये बच्चे जातक के समय ये इंजीनियर है। तो हमने देखा कि इसको हम धन का लाभ किससे हो रहा है, इसमें। अब इसके जीवन में अगर शनि की दशा अंतरदशा आ जाती है तो उसको धन का लाभ होगा। दूसरा शुक्र, इसका लग्नेश कौन है, शुक्र है। शुक्र की क्या स्थिति है, यहाँ कुंडली शुक्र को हम देख रहे हैं कि शुक्र भी इसकी कुंडली में त्रिकोण में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, त्रिकोण। या शुक्र की दशा अंतरदशा आ जाए तब इसको धन का लाभ हो जाएगा। इस कुंडली के अनुसार जो धन भाव का स्वामी यहाँ बुध है वो भी वहीं बैठा हुआ है, उच्च के मंगल के साथ त्रिकोण में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ कहने मतलब है इस बच्चे को बुध की दशा अंतरदशा आ जाए तब भी इसको धनादि लाभ हो जाएगा। मंगल इसमें रोजगार का कारक है, उच्च का है। तो यहाँ मंगल संबंधी जो रोजगार का कारक है वो यहाँ उच्च का है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो कहने मतलब इस कुंडली में शनि, मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह इस तरह की हैं, 4 ग्रह इस तरह की हैं इस बच्चे की कुंडली में जो योग कारक हैं।
इधर देख रहे हैं आपकी जो राहु है, राहु भी यहाँ त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो कहने मतलब इस जातक की कुंडली में इसको जो ऊपर ले गई हैं जीवन में जो ऊंचाइयाँ दी हैं वो किसने दी है? क्योंकि मंगल भी किसके घर में है? शनि के। तो यहाँ शनि मंगल और शनि का जब योग बनता है तो ऐसे ही भी बच्चे जो है रिसर्चेबल हो जाते हैं। माइंड उनका कैसा होता है? रिसर्चेबल होता है। तो यहाँ बच्चा रिसर्चेबल भी है, रिसर्च के कार्यों में ये इंजीनियरिंग का कार्य कर रहा है। इस समय बच्चा इस तरह से रिसर्च का भी कार्य कर रहा था। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे को कुंडली में ये हम इंदु लग्न के द्वारा हम ये बता सकते हैं उसको धनादि लाभ कितना है और कब है। तो ये स्थितियाँ हम निकालने के लिए आप यहाँ देखते हैं कि लाभेश भी यहाँ स्वाग्रही है। तो ये बच्चा किसकी दृष्टि द्वादश में है, जितना बाहर रहेगा अपनी जन्मभूमि से उतना इसको धनादि लाभ होता रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप कुंडली देखें कैसे, कि किसी कुंडली में आपको देखना है कि धन का लाभ है कि नहीं है और वो किस दिशा से किस चीज़ से उसको धनादि लाभ होगा, उससे कौन सा कार्य क्षेत्र निश्चित करना चाहिए, वो आप इंदु लग्न कुंडली से निश्चित कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चा कि कहाँ से धनादि लाभ कर रहा है, किस क्षेत्र में जा रहा है। जैसे हमने इसको बताया कि इसके जो कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन रहे? शनि रहे। शनि संबंधी कार्यों से बच्चा धनादि लाभ कर रहा है, उच्च लाभ ले रहा है। और यहाँ वह कार्य का जो स्वामी है वो भी शनि के घर में ही बैठा हुआ है। तो इसका मतलब होगा बच्चा इंजीनियर बनेगा, निश्चित बनना है, अच्छे पदों पे जाएगा, जीवन में कामयाब होगा। और जब भी शनि की दशा आएगी या मंगल की दशा आएगी या जो इंदु लग्न का स्वामी उसकी दशा आएगी तो ये बच्चा निश्चित ही अपने ऊंचाइयों को और छू जाएगा। इस समय बच्चे के जीवन में शुक्र की ही दशा चल रही है। इत्तेफाक की बात है, इस समय बच्चा इंजीनियर है, अच्छे पदों पे चला गया और शुक्र की ही दशा के जीवन में चल रही है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप इंदु लग्न के द्वारा किस प्रकार से धनार्जन के बारे में आप बता सकते हैं। किसी कुंडली का विश्लेषण करके आप लोगों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेरा बताने का यही उद्देश्य था। आप कुंडली देखते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी जोड़ें। किस तरह की ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। कहीं किसी पर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।